वीडियो देख रहे समस्त साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी का दौर चल रहा है और इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण हमारे समक्ष दो महत्वपूर्ण चुनौतियां उभर कर सामने आई है। एक तो यह कि इस महामारी के दौरान हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकें, और दूसरा महत्वपूर्ण जो चुनौती है वो यह है कि इस महामारी के दौरान में हम अपने जो छोटे बच्चे हैं उसकी जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसको कैसे गतिशील बनाए रखें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो शैक्षणिक व्यवस्था है वर्तमान में भारत देश में लगभग 2 साल से ठप पड़ी हुई है। तो आज का यह वीडियो मेरे द्वारा ऐसे बच्चे जो कि वर्तमान समय में क्लास 5 में अध्ययनरत हैं और आने वाले सत्र में जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लास 6 की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, उसके लिए यह वीडियो बनाई जा रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण संस्था है, जिसमें क्लास 6वीं से लेकर के 12वीं तक के जो छात्र छात्राएं जो रहती हैं उसको सह आवासीय शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस संस्था के बारे में यदि देखें तो इस संस्था की स्थापना 1986 में जो दूसरी राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति जो भारत सरकार द्वारा बनाई गई थी, उस नीति के तहत एक वर्ड है जिसको बोलते हैं सामाजिक न्याय की स्थापना। इस सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल देने के लिए इस महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना की गई थी। और इस सामाजिक न्याय की स्थापना में 2 पक्षों को आधार बनाया गया था। एक तो सर्वप्रथम कि इस संस्था के माध्यम से ग्रामीण जो प्रतिभाएं हैं जिनको अवसर नहीं मिल पाता है गुणवत्तापूर्वक शिक्षण ग्रहण करने के लिए, तो उनको इस विद्यालय के माध्यम से अवसर प्रदान करना, और दूसरा ऐसे बच्चों में शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक विकास को गुणवत्तापूर्वक प्रदान करना। यदि वर्तमान समय में देखें तो ऑल ओवर इंडिया में या पूरे भारत देश के अंदर लगभग 598 के आसपास जवाहर नवोदय विद्यालय संचालित है, जिसमें क्लास 6वीं से लेकर के 12वीं तक के लगभग 1,80,000 के आसपास छात्र छात्राएँ अध्ययनरत हैं। यदि इनकी क्लास 6 की प्रवेश परीक्षा के बारे में बात करें तो ये माना जाता है कि प्रत्येक जो विद्यालय है जवाहर नवोदय विद्यालय उसमें 80 सीटें निर्धारित रहती हैं, और इसी 80 सीट के लिए प्रत्येक वर्ष जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश समिति द्वारा एक परीक्षा ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसका पूर्णांक होता है 100 नंबर। इस 100 नंबर पूर्णांक पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश समिति द्वारा इस प्रवेश परीक्षा के लिए जो विषय सूची निर्धारित की गई है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो सर्वप्रथम मानसिक योग्यता परीक्षण, और दूसरा अंक गणितीय परीक्षण, और तीसरा है भाषा परीक्षण। इस मानसिक योग्यता परीक्षण से लगभग 40 क्वेश्चन किए जाते हैं जो कि 50 अंक के रहते हैं, और इस अंक गणितीय परीक्षण से 20 क्वेश्चन किए जाते हैं जो कि 25 नंबर के रहते हैं, और इस भाषा परीक्षण से भी 20 प्रश्न किए जाते हैं जो कि 25 अंक के रहते हैं। इस प्रकार जो तार्किक या मानसिक योग्यता परीक्षण के 40 प्रश्न तथा अंक गणितीय परीक्षण के 20 प्रश्न और भाषा परीक्षण के 20 प्रश्न मिलाकर के कुल 80 प्रश्नों पर 100 अंक के प्रश्न के साथ प्रवेश परीक्षा ऑर्गेनाइज की जाती है। यदि सिलेबस में देखें तो मानसिक योग्यता परीक्षण में सर्वप्रथम असंगत को अलग करना, दूसरा आकृति का मिलान करना, तीसरा पैटर्न को पूरा करना, और चौथा है चित्र श्रृंखला पूर्ति करना, पांचवा है सादृश्यता जिसको एनालॉजी के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में, उसको रखा गया है। छठवां ज्यामिति आकृति पूर्ति, इसको रखा गया है। इसके पश्चात दर्पण प्रतिबिंब को रखा गया है। इसके पश्चात पंच होल पैटर्न को रखा गया है। इसके पश्चात है स्थान दृश्य अवलोकन को रखा गया है। फिर छिपी हुई आकृति को पहचान करने से संबंधित जो सिलेबस है उसको रखा गया है। ये सब मिलाकर के 40 प्रश्न प्रवेश परीक्षा जो होती है उसमें दिए जाते हैं, और प्रत्येक जो पार्ट्स हैं या भाग हैं उसमें से 4 क्वेश्चन किए जाते हैं, और चूंकि ये 10 भाग है इसलिए इस 10 भाग से 40 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसका कि पूर्णांक 50 अंक का रहता है।
ठीक वैसे ही दूसरे जो भाग हैं जिसमें अंक गणितीय परीक्षण को रखा गया है, इसमें क्रमशः संख्या एवं संख्या पद्धति, दूसरा भिन्न पर आधारित प्रश्न, तीसरा गुणनखंड एवं गुणज से संबंधित प्रश्न, फिर जैसे कि एलसीएम और एचसीएफ जिसको लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक कहा जाता है, उससे संबंधित प्रश्न। इसके अतिरिक्त वर्ग एवं वर्गमूल, घन घनमूल से संबंधित प्रश्न, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत से संबंधित प्रश्न, साधारण ब्याज अनुपात एवं समानुपात से संबंधित प्रश्न, कार्य समय, चाल समय, दूरी से संबंधित प्रश्न, क्षेत्रफल, आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन से संबंधित, ऐसे कुछ ये सब मिला करके 20 प्रश्न निर्धारित रहते हैं, जिसका कि पूर्णांक 25 नंबर का रहता है। वैसे ही तीसरे पार्ट में भाषा परीक्षण माने लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। यदि मान लीजिए कोई छात्र या छात्रा क्या है इंग्लिश मीडियम को चूज़ करता है तो इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे, और हिंदी मीडियम को चूज़ करते हैं तो हिंदी से प्रश्न आएंगे। इसमें मुख्य रूप से विलोम, जिसको उल्टा बोलते हैं या विपरीत बोलते हैं, वो है। दूसरा है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है, और तीसरा शब्दार्थ है। और इसके अतिरिक्त अपठित गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन किए जाते हैं, और इसमें भी क्वेश्चनों की संख्या 20 रहती है, जिसका पूर्णांक 25 रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा जो क्लास 6वीं की जो प्रवेश परीक्षा ऑर्गेनाइज की जाती है प्रत्येक वर्ष, उसमें 100 नंबर के परीक्षा आयोजित की जाती है, और इस 100 नंबर के प्रवेश परीक्षा में 3 भाग बांटे गए हैं। प्रथम भाग में मानसिक योग्यता परीक्षण से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं, जो 40 रहते हैं, और उनका पूर्णांक 50 रहता है। दूसरे भाग में अंक गणितीय परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, जो कि 20 रहते हैं, और उनका पूर्णांक 25 दिया गया रहता है। और तीसरे जो भाग रहेंगे उसमें भाषा से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे या प्रश्न रहेंगे, जिसकी संख्या 20 रहेगी, और उसका पूर्णांक भी 25 रहेगा। कुल मिलाकर के इस प्रवेश परीक्षा में 80 क्वेश्चन रहेंगे, जिसका कि पूर्णांक 100 रहेगा। और इसी 100 नंबर में फिर जो मेरिट में जो बच्चे आएंगे उसका सिलेक्शन किया जाता है। तो आने वाले समय में मेरे द्वारा ये जो अंक गणितीय परीक्षण है उससे संबंधित वीडियो क्रमशः एक एक करके बनाया जाएगा। उसके पश्चात मानसिक योग्यता से संबंधित जो सिलेबस में दिया गया है उससे संबंधित वीडियो बनाया जाएगा। उसके पश्चात लास्ट में भाषा परीक्षण से संबंधित जो भी चीज़ें हैं सिलेबस में जो कि प्रवेश परीक्षा में उपयोगी हैं उससे संबंधित वीडियो बनाया जाएगा। तो जो छोटे बच्चे हैं इस कोविड-19 महामारी के दौरान में जिसकी जो शैक्षणिक गतिविधि है वो ठप पड़ी हुई है, उनको गतिशील बनाने के लिए, या फिर ऐसे बच्चे जो क्लास 6 की प्रवेश परीक्षा में जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा आने वाली आगामी वर्ष में जो प्रवेश परीक्षा होगी उसमें शामिल होना चाहते हैं, उसको उनके लिए एक छोटा सा मेरे द्वारा प्रयास किया गया है। यदि आपको पसंद आता है तो अपने छोटे बच्चों को बिल्कुल दिखाइए जो इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। थैंक यू। अगले वीडियो में हमारे द्वारा अंक गणितीय जो परीक्षण रहेगा उसमें फर्स्ट जो चैप्टर है संख्या एवं संख्या पद्धति से संबंधित वीडियो आपको दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।